व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिएक्शन, जो हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, एंड दिस रिएक्शन? टेल मी। The first reaction में it is almost like decomposition और second reaction में दोनों भी form हो रहा है. हाँ, फर्स्ट में भी फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट में भी फॉर्म ही हो रहा है ना. ए विल बी कंज्यूमिंग, ए slowly decreasing and B and C are forming. बोलो और कोई? So first वाले इसमें B और C का concentration same होगा, but second वाले इसमें different होगा. क्यों? वेरी गुड आंसर. Rate constant different है. रेट कांस्टेंट डिफरेंट है. वन पॉइंट इज दैट. सबसे बेसिक तुमने बताया. इसका अगर ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये 1 मोल बनता है और ये भी 1 मोल बनता है, लेकिन इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये टू फॉर्म 1 मोल ऑफ बी आई नीड टू कंज्यूम 1 मोल ऑफ ए. टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सी आई नीड टू अगेन कंज्यूम 1 मोल ऑफ. तो formation of B and C will be dependent on A. Not dependent on A, independently you can consider that. But in the first case, A का 1 मोल कंज्यूम हुआ, दोनों 1 मोल बन गए. और सेकंड में 1 मोल ऑफ B बनाने के लिए 1 मोल ऑफ A कंज्यूम करनी पड़ेगी, 1 मोल ऑफ C बनाने के लिए 1 मोल ऑफ A कंज्यूम करनी पड़ेगी, अलग अलग. So that's why it is parallel. इसे मोल एनालिसिस लगा सकते हैं, पर इंडिविजुअल लगाएंगे और फिर बाद में एक को ऐड करना पड़ेगा. एट t इक्वल टू 0 A की वैल्यू मान लो A ले लेते हैं, तो B की वैल्यू क्या होगी? 0 ले लेते हैं और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. ठीक. ना अब बहुत सिंपल. कंजम्पशन ऑफ B विल डिपेंड ऑन व्हाट? A. कंजम्पशन सॉरी फॉर्मेशन ऑफ B विल डिपेंड ऑन A. तो क्या लिखेंगे? dB अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा? K इंटू A. सिमिलरली dC बाई dt K1A इक्वल टू क्या होगा? K2A. माइनस dA अपॉन dt क्या होगा बताइए? dy dt लिख दिया, dc बाई dt लिख दिया. बिकॉज वन कैसे आ जाए? नहीं सर, 1 upon x into dB upon dt. नहीं, कोफिशिएंट तो 1:1 ही है ना, सबका 1 कोफिशिएंट है. इफ दैट इज अ गिवन रिएक्शन, इट इज अ बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस ओनली. तो सिंपल सी बात है. व्हाट इज माइनस डी ए? कंजम्पशन ऑफ ए. व्हाट इज डीबी? फॉर्मेशन ऑफ बी. व्हाट इज डीसी? फॉर्मेशन ऑफ सी. बिकॉज अगर 1 मोल बी कंज्यूम हुए तो 1 मोल ए कंज्यूम हुआ. 1 मोल बी फॉर्म हुआ तो 1 मोल ए कंज्यूम हुआ. 1 मोल ऑफ सी फॉर्म हुए तो 1 मोल ऑफ ए अगेन कंज्यूम हुआ. तो टोटल मोल्स ऑफ बी एंड सी फॉर्म शुड बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ ए कंज्यूम. ठीक है ना? हेलो. सबसे इंपॉर्टेंट ये था इस पूरे डिस्कशन में, ये लिखना. कंजम्पशन ऑफ ए, व्हाट इज माइनस डी ए? कंजम्पशन ऑफ ए, व्हाट इज दिस? Formation of B. Similarly, what is this formation of C? ये लिख दिया तो ऐसे जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो बड़ा आसान है. सिर्फ ये लिख दिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है. नाउ यू कैन राइट
माइनस डी ए बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर दिया या डी टी से डिवाइड कर दिया, जो आपके को लगे, डी सी बाई डी टी डिवाइड कर दिया। और डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी क्या था, के वन है और के टू है। फ्रॉम दिस माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस। इज इट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर? बोलिए, तो मैं के लिख देता हूँ, माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू के वन प्लस के टू, वेयर के वन प्लस के टू। देखिए, लिख सकते हैं, ये जो पूरा इक्वेशन आया अभी, ये बिल्कुल किसकी जैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो कैन यू डायरेक्टली राइट सी टी या ई नॉट के लिखते हैं, सिंपल। क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, है ना? बताइए, हाँ सर। ए टी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर ना, द इक्वेशन इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर। तो ए टी इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। के को कहते हैं ओवरऑल यूनिट कांस्टेंट, के इक्वल टू के वन प्लस के टू। अगर हाफ लाइफ के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एल एन टू अपॉन टी हाफ इक्वल टू अपॉन, या ऐसा लिख सकते हैं, टी एल एन टू अपॉन टी वन प्लस एल एन टू अपॉन टी टू। So 1 by t equal to 1 by t1 plus 1 by where t is what, overall half life of a। अच्छा, a निकाल लिया हमने, a की डेरिवेशन कर ली, ये तो बड़ा आराम से लिख दिया हमने, कुछ किया ही नहीं हमने, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन था तो लिख दिया हमने। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर bt, pt कैसे निकालेंगे एंड ct कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, माइनस डी बी टी माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या था, के वन ए था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के वन ए नॉट ई रेज़ टू माइनस के टी। ये क्लियर है? हाँ सर। अब चाहते हो तो यहाँ पे, अब चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं डी बी टी, पर ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। के वन ए के वन ए नॉट 10, उसको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी आपको, डी बी अपॉन डी टी। अच्छा, के वन ए नॉट क्या था,
ए ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा आपको। यस, इस पूरे डिस्कशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हाफ लाइफ वाला पार्ट है। रेडियो एक्टिविटी में यूज करते हैं। रेडियो एक्टिविटी शायद इस साल से सिलेबस से हटा देंगे, फिर भी एज ऑफ रॉक्स वो सब निकालना थोड़ा बहुत आना चाहिए। डीवी बाई डी टी माइनस नहीं था ना, प्लस था। क्या हो जाएगा? K1 K1 A e raised to माइनस KT। अब इसको इंटीग्रेट कर पाओगे क्या आप लोग? इक्वल टू A K1 dt, e raised to माइनस KT को ऊपर ले आएंगे। नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ बताओ। dt है ना सुमित, A K1 e raised to माइनस KT dt हो गया। अब क्या कर लें इंटीग्रेशन, A K1 इंटीग्रेशन माइनस KT dt 0 to t पुट कर लीजिए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, बताइए। e raised to x की इंटीग्रेशन e raised to x प्लस c, e raised to ax का इंटीग्रेशन 1 बाय, by 2 raised to x plus c। और अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो सर c चला जाएगा c चला और x जाएगा, का और वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा। तो आप ये कर लेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, डन। तो क्या आ जाता, t नहीं, क्या यहाँ पे लिमिट की बात लिखा है, यहाँ पे क्या होगा 0 और bt, बताइए क्या होगा। bt माइनस 0 हो जाएगा इक्वल टू a K1 अपॉन के क्या हो जाएगा k ब्रैकेट के अंदर बोलो क्या होगा, माइनस के ना, माइनस KT माइनस e raised to माइनस k into 0। From this bt will be a K1, k की जगह क्या था, K1 प्लस K2 पुट कर देते हैं, 1 माइनस e raised to माइनस KT। Similarly CT equal to a K2 upon K1 plus K2, बस लिख देंगे। If you divide this to BT upon CT। अच्छा एक बात बताओ, K1 upon K1 plus K2 can we write x, K1 upon K1 plus K2 into x। What is x here? a minus a e to the power minus kt। हाँ, basically what is x? What is x? Where x is amount of a कंज्यूम, वही होगा ना। अगर a का कॉन्सेंट्रेशन इतना है बेटा, तो a नॉट माइनस ए टी क्या होगा, a नॉट 1 minus this, that is nothing but
दिस इक्वल टू व्हाट x, तो a नॉट इनिशियल था, 80 कंज्यूम हुआ, लेफ्ट कितना रहा, सॉरी उल्टा, 80 लेफ्ट रहा तो डिफरेंस क्या हुआ, कंज्यूम। व्हाट इज x, अमाउंट ऑफ a consumed. What is a naught, amount of ATP. initial value of a, what is 80, remaining amount of a at time t, ठीक है ना। ये तो निकाला था ना हमने फर्स्ट ऑर्डर में, x का ग्राफ भी बनाया था, तो वही वही तो x है यहाँ पे, वैसा ही तो x है, तो bt अपॉन ct क्या मिला, k1 अपॉन k2। जो अमाउंट ऑफ b और c फॉर्म्ड हुआ, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हुआ, कि दे विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड इन द रेशियो ऑफ व्हाट, they will be always formed in the ratio of their K1 upon K2. rate constant, amounts of, amount का मतलब concentration बेटा, concentration ले लो, number of moles ले लो, amount of B and C formed are in the ratio of their rate constant, मतलब ये जितना कंज्यूम होगा वो कितने में डिवाइड होगा, K1 to K2 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। x क्या है, अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड, x किस रेशियो में डिवाइड हुआ, K1 to K2 में डिवाइड हुआ, ठीक है, एनी डाउट। Yes, sir. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सेम रिएक्शन लिख रहा हूं बी सी, बट यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी मेंशन कर देता हूँ, K1 EA1 K2 EA2, तो ओवरऑल पूछ रहा है, तो बहुत बड़ा सिंपल है, K इक्वल टू क्या था, K1 प्लस K2, और आरएनएस यूजिंग आरएनएस इक्वेशन, यूजिंग आरएनएस इक्वेशन, K की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आरएनएस इक्वेशन याद है कि निशा, हेलो, Yes, sir. A2 रेस टू माइनस EA2 अपॉन RT, differentiating with respect to temperature, e रेस टू माइनस E by RT, चेन रूल लगाएंगे आप, तो डिफरेंशिएशन e रेस टू माइनस E RT E अपॉन RT आएगा, और फिर जो रेस एक्सपोनेंट है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल लगा के, तो क्या आएगा, E अपॉन R T स्क्वायर आएगा, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/t स्क्वायर, ओमकार ये डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं बताओ। हाँ सर। सिमिलरली
राइट हैंड साइड में क्या है सर? सेम, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे ना। A1 A2 A1 बस। अब फिर से ये पार्ट को क्या लिख सकते हैं कि आर्ट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। K इंटू EA इक्वल टू क्या होगा, K1 EA1 EA1 K2 EA2 बिकॉज आर्ट स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड। और इस पूरे को फिर से क्या ले लिया, K1, फिर से क्या ले लिया, K2 बिकॉज वी हैव रिप्लेस दैट ओनली। तो फ्रॉम दिस EA becomes K1 EA1 K2 EA2 upon K, और K ओवरऑल था। ठीक है, डन। दिस इज ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमने आपको एक एग्जांपल कराया सर, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ये पूछता है सब जगह पे, नीट हो जेई हो सब जगह पे, चाहे वो केमिस्ट्री में पूछ ले या तो फिर फिजिक्स में पूछ ले, दोनों जगह पूछ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है इसका, अगर मैं कराऊं आपको, सेकंड एग्जांपल है, होमवर्क करने के लिए बोलूंगा। बस चेंज कर रहा हूँ रिएक्शन, ए से 2B बन रहा है और 3C बन रहा है, फिर से वही K1 K2। तो होमवर्क आपका ये रहेगा, K1 A1 K2 K1 A1 K2 A2। ठीक है, और दे दिया मैंने एट t इक्वल टू 0 A नॉट इक्वल टू A। डेफिनेटली B नॉट क्या हो जाएगा, नॉट का मतलब इनिशियल। कोई डाउट है इसमें किसी को, नॉट का मतलब इनिशियल। अब फिर से मैं अगर लिखूं वैसा ही इक्वेशन, तो फिर क्या लिखूं बताओ, 1/2 क्या लिखूं, dV बाई dt क्या लिखें, A1 है 1/2 1/3 dC बाई dt इक्वल टू K2A। और जो मैंने टिक किया था ये वाली पार्ट, वहां पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, वो लिख दिया, आगे का सब काम सारा करना है आपको, ठीक है, सब कुछ निकालना है। वो लिख के बताइए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मास कंजर्वेशन से, माइनस dA शुड बी व्हाट, वो लिख दिया आपने तो आगे का काम खत्म। वो लिखेंगे आप, तो फाइनली क्या निकालेंगे, 80
BT CT K overall rate constant BT upon CT overall activation energy C similar C थोड़ा और हल्का सा मुश्किल जाएगा, इसमें वैसे नहीं कर पाएंगे। पैरेलली हो रहा है पैरेलल रिएक्शन, बट A से B बन रहा है, 2A से B बन रहा है और पैरेलली 3A से B बन रहा है। निकालना वही सब है फिर से। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, रेगुलर कभी मूड के लिए डिस्कस करेंगे। जनरली फर्स्ट केस से क्वेश्चन आते हैं। सुमित ये हो जाएगा? माइनस डी हाँ आया सर। दिशा? डी बताओ, माइनस डी क्या लिखूं? ये बता देंगे तो आगे लिखना आसान है। I don't believe in taking right decisions. I take decisions and make them right. बताइए क्या लिखे यहाँ पे? मास कंजर्वेशन लगानी है। खुद सोचो, 2 मोल्स ऑफ बी बनेगा 1 मोल से, तो कंजम्पशन ऑफ ए का डबल है फॉर्मेशन ऑफ बी। 1 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल्स बनेगा ना, तो फॉर्मेशन ऑफ बी इज द डबल ऑफ व्हाट? कंजम्पशन ऑफ ए। A. इट मींस इफ आई फॉर्म डीबी, अगर मैंने डीबी फॉर्म किया तो ए कितना कंज्यूम होगा? अगर मैंने एक्स फॉर्म किया बी तो ए कितना कंज्यूम होना पड़ेगा? X/2. तो अगर मैं डीबी फॉर्म किया तो ए कितना कंज्यूम होना पड़ेगा? DP/2। DB/2. अगर मैं डीसी फॉर्म किया तो कितना ए कंज्यूम होना पड़ेगा? DC/2. टोटल कंजम्पशन क्या होगी? माइनस डी DB/2 का मतलब क्या है? टोटल कंजम्पशन ऑफ ए। व्हाट इज डीबी? फॉर्मेशन ऑफ बी। व्हाट इज डीसी? फॉर्मेशन ऑफ सी। अब ये लिख दिया तो आगे काम खत्म कर लेंगे। इसका बताइए क्या लिखें? माइनस डी। बताइए थर्ड वाले का। DB/2 plus DC/2. क्या? 2 moles of A gives 1 mole of B। 5 dB। 2 moles of, अरे B नहीं होगा बेटा, तो कॉपी पेस्ट का चक्कर रहता है ना। 2 moles of A gives 1 mole of B, सर मतलब 2 अगर dB D फॉर्म plus हुआ, 3 dC। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? 2 dB प्लस, बिल्कुल बेसिक मोल कॉन्सेप्ट लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है। तो इट्स अ वेरी टफ, बट नथिंग इज टफ बिकॉज यू मेड इट वेरी सिंपल बाय यूजिंग मोल मोल एनालिसिस, नथिंग। ये दोनों काम रहेंगे आपको करने, कंप्लीट करना होगा।
ये हमारा फर्स्ट हो गया, उसके बाद पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखना है, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिवर्सिबल है, both forward and backward are first order। देखिएगा, ए से बी बन रहा है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के एफ और रेट कांस्टेंट के भी कर लेते हैं। यहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछूंगा मैं आपसे। नाउ टी इक्वल टू 0 पे ए की वैल्यू ए मान लीजिए, तो ये तो 0 होगा। टी इक्वल टू टी पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। और यहाँ पे इन्फिनिटी पे भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम ही आएगा। तो टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये एक्स माइनस सम इक्विलिब्रियम वैल्यू दिस। तो एक्स इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं ना, you can find out the x equilibrium। How to find out x equilibrium? What is Kc will be kf upon kb, concentration of b upon क्या होगा, concentration of a, equal to क्या लिखेंगे, x equilibrium upon a minus x equilibrium, a minus x equilibrium into kf equal to kb into what, x equilibrium। x equilibrium की वैल्यू क्या हो गई, a kf upon kf plus kb। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बताओ, माइनस डी ए अपॉन डी टी लिख के बताइए, प्लस प्लस नहीं लिखने चलेगा, डी बी बाई डी टी लिख के बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ऊपर लिखा, यहाँ भी लिख के बताइए। रिवर्सिबल है, ए से बी बन भी रहा है और बी फिर से पैरेलली साथ साथ में साइमल्टेनियसली कंज्यूम भी हो रहा है। देखो, अगर मैं, ध्यान देना सब लोग, अगर मैं ये हटा दूं तो सिर्फ ए क्या हो रही है, कंज्यूम। हाँ। अगर मैं ऊपर वाला हटा दूं ए क्या हो रहा है, फॉर्म। अगर दोनों हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो इसका मतलब क्या है, A consumed। कंजम्पशन ऑफ ए डिनोट कर रहा है ये। हाँ और सर। ये क्या डिनोट कर रहा है,
Formation of B. फॉर्मेशन ऑफ बी। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेगेटिव साइन मतलब कंजम्पशन, फॉर्मेशन ऑफ बी। तो नेट कंजम्पशन क्या होगा ए का? नेट कंजम्पशन, कंजम्पशन कंजम्पशन माइनस फॉर्मेशन। तो कंजम्पशन किस रेट से हो रही है? के एफ, ए से कंजम्पशन हो रही है, बट फॉर्मेशन किस रेट से हो रही है? है ना, KBF. के एफ बी, बिकॉज बैकवर्ड में वो फॉर्म हो रही है। तो मुझे नेट कंजम्पशन चाहिए, तो कंजम्पशन माइनस के फॉर्मेशन। बी रहेगा ना, हाँ के बी भी रहेगा। हाँ, वो तो जानते हैं हमारी कितनी गलती होती है। सिमिलरली अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ बी के टर्म में लिखूं, तो डीवी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? किस रेट से कंज्यूम फॉर्म हो रही है? किस रेट से फॉर्म हो रही है? केएफ ए रेट से फॉर्म हो रही है। हेलो, हाँ हाँ सर। सर. और कंज्यूम किस रेट से हो रही है? और ये क्या डिनोट कर रहा है? फॉर्मेशन। तो ये हो गया फॉर्मेशन। अब ये कंज्यूम भी हो रही है ना साथ में, तो नेट फॉर्मेशन क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। हेलो, नेट हाँ सर. फॉर्मेशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, नाउ माइनस डी ए बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, दैट इज नथिंग बट dx by dt, and dv by dt क्या होगा? व्हाट इज b का वैल्यू एट एनी टाइम t? X. x। तो दोनों सेम ही है, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या डिनोट कर रहे हैं? सेम। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? dx by dt इक्वल टू kf इंटू a माइनस एक्स प्लस kb इंटू एक्स। dx by dt a kf माइनस kf प्लस kb एक्स। dx by dt, dx by dt की जगह पर डिनोमिनेटर में ले आते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। अब क्या पुट कर दें बताओ? लिमिट 0 to x, यहाँ पे 0 to t। अब ये किसके से इंटीग्रेशन है फिर से बेटा? dx अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln प्लस बी एक्स अपॉन b, यही होता है इंटीग्रेशन। तो a के एफ क्या हो गया? कांस्टेंट। के एफ प्लस के बी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो a प्लस बी एक्स का फॉर्मेट आ गया ना ऊपर वाले का, यही फॉर्मेट आ गया ना। बताइए, हाँ सर. फिजिक्स में तो ये सब इक्वेशन बता दिए गए होंगे आपको पहले। हाँ सर. इसको अब इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा बताओ? के एफ प्लस के बी तो बाहर आ जाएगा, जैसे बी आया है बाहर। के एफ प्लस के बी विथ माइनस साइन पुट कर सकते हैं, और एल के अंदर क्या आ जाएगा? ऊपर लॉग एल ए के के अंदर एफ माइनस के एफ प्लस के बी प्लस
A kf minus kf plus kb x upon एक है akf equal to t. ठीक है, हेलो। हाँ सर अब माइनस साइन को अगर मैं लिख दूं, फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन राइट, देखना फिर से फर्स्ट ऑर्डर जैसा ला रहा हूं बेटा। t इक्वल टू 1 अपॉन kf प्लस kb ln akf अपॉन akf माइनस kf प्लस kb x। हो गया ये। और रिकॉल करना फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, t इक्वल टू 1 बाई के ln a अपॉन a माइनस x था ना। हेलो, याद है कि नहीं बताइए। हाँ सर। फ्रॉम दिस अगर मैं, एक तो इक्वेशन ही आ गया, अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे, तो kf प्लस kb से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, इक्वेशन क्या आ जाएगा बताइए। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1 अपॉन kf प्लस kb ln a kf अपॉन kf प्लस kb, इधर a kf अपॉन kf प्लस kb। कॉम्प्लिकेशंस हैं, नाम ही हेडिंग है कॉम्प्लिकेशंस, बट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इधर मैथ्स में माइनस क्या होगा, x डिवाइडिंग बाई dividing numerator and denominator in ln expression by, कोई जरूरत नहीं ये सब चीजें मेडिकल के लिए, t इक्वल टू kf प्लस kb ln, यहाँ पे क्या आ गया, x इक्विलिब्रियम माइनस x, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर जैसा नहीं है, a अपॉन a माइनस x। हेलो, क्लियर है यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई करोगे x इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे x इक्विलिब्रियम माइनस x, या डायरेक्टली ले लेता हूँ, क्लियर ही है क्या आना है, बताओ डायरेक्टली क्या आएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो x इक्वल टू क्या था, ए नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी आया था, यहाँ भी वही कुछ आएगा, x इक्विलिब्रियम इनटू 1 माइनस के प्लस के बी टी, ये एक्सप्रेशन आएगी।
बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर जैसी इक्वेशन है, कोई टफ नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो मैंने जो नेक्स्ट वाला लिखा कुछ सॉल्व करके नहीं लिखा, डायरेक्ट कंपैरिजन से लिखा। अब इसी इक्वेशन से आप कंक्लूड कर सकते हैं एट t इक्वल टू 0 x will be 0, at t equal to infinity x equal to equilibrium, because finally वो equilibrium में आ जाएगा। डन। Yes. समझ में आया बेटा कि नहीं बताओ? इस पूरे में कोई दम नहीं है, पूरे में पता क्या दम है, सिर्फ ये इक्वेशन लिखना है। ये आ गया तो फिर बाद में तो मैथ्स ही लगानी है, बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, मैथ्स लगाना है। बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर जैसा है बेटा। डिफिकल्टी होगी याद करने में, बताओ। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, k इक्वल टू 1/t ln a अपॉन e माइनस एक्स। इन प्लेस ऑफ a क्या लिया यहाँ पे, x इक्विलिब्रियम लिया, और k की जगह पे क्या लिया, k प्लस k भी लिया। ठीक है। हाँ सर। थर्ड है सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चेन रिएक्शन एक के बाद एक होता जाएगा। ये और भी टफ माने जाते हैं, ए से बी, बी से सी। ए से बी बन रहा है, बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो टी इक्वल टू 0 पे ये मैं ए ले लिया हूँ, ये स्टार्टिंग में क्या होगा, 0। टी इक्वल टू टी पे ये मैंने x ले लिया, डेफिनेटली ये y, ये z। So can you tell me at any time, t, concentration of AT plus concentration of BT plus concentration of CT क्या होगा at any time? बिल्कुल बोल पाएंगे, बड़ा आसान है, वो बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर ए, सिर्फ एक लिखेंगे तो ए पे तो सी का कोई मतलब नहीं, एक लिख क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू व्हाट, K1 है। हेलो, हाँ सर। तो कैन आई डायरेक्टली राइट फॉर दिस, और ये फर्स्ट ऑर्डर ही है, ए नॉट ई रेज टू माइनस K1t। व्हाट इज AT, a माइनस एक्स, ये a, K1t, x की वैल्यू इसकी वैल्यू a होगी ना बेटा। इससे जो कंज्यूम हुआ, ये और ये बना, तो इससे ही बन रहा है ना सब कुछ, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है। तो एट एनी टाइम t, total concentration of all the components should be equal to what, a only। ठीक है।
x क्या है? कंजम्पशन ऑफ ए। अच्छा, फॉर बी क्या करें? ए का तो निकाल लिया एक्सप्रेशन, ए का कोई दम नहीं है। ए का किसी मोमेंट पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? दिस। अब निकालना थोड़ा बी का डिफिकल्ट है, सी तो आसान है। सी कैसे निकालोगे? किसी भी टाइम पे सी की वैल्यू क्या है? क्या होगी? ए माइनस एटी माइनस बी टी। तीनों का सम अगर ए है तो सी टी की वैल्यू क्या होगी? ए माइनस एटी माइनस बी टी। एटी निकाल लिया, बी टी भी निकाल लूं तो सी टी निकालना इजी है, तो सी के लिए टेंशन लेना नहीं है। दिक्कतें जो भी आएगी किसके साथ आएगी? बी के साथ आएगी, क्योंकि बी का जो इक्वेशन आएगा वो थोड़ा लिटिल डिफिकल्ट आएगा। अगेन आई विल बी एक्सपेक्टिंग वर्ड कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बी। बताइए, अगर बी का मैं फॉर्मेशन लिखूं, फॉर्मेशन माइनस कंजम्पशन लिखना पड़ेगा। है ना? फॉर्मेशन लिखूं तो फॉर्मेशन क्या होगा? K1 A से फॉर्म होगा। K2C तो अगर मैं फॉर्मेशन लिखूं बेटा dB by dt, तो क्या लिखूं? K1 K1 A minus K2 K2 C गलत B है, B B B so B ना, हाँ B सर कंज्यूम हो रही है ना, तो K2 B। देख लीजिए, K1 A से B फॉर्म हो रहा है पर K2 B से वो कंज्यूम हो रहा है। तो ये थोड़ा मुश्किल बनता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी B की वैल्यू क्या थी? dy by dt, क्योंकि वो dy है, किसी भी टाइम पे क्या है? वो y है। यहाँ पे क्या लिख दें? K1 A e raised to minus K1 T। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल चुके हैं किसी भी टाइम पे, ए रेस टू ए इंटू e रेस टू टी लिखा। फिर माइनस क्या लिखूं? K2 K2y। तो ये इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, क्योंकि y अलग अलग जगह पे आ रहा है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का स्पेशल तरीका होता है, आप मैथ्स में पढ़ेंगे, पर नीट वालों के लिए हेल्पफुल है। dy by dt प्लस K2y इक्वल टू K1 A e रेस टू माइनस K1 T लिखा। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन है बहुत सिंपल, पर मैं उस इंटीग्रेशन पे जाऊंगा नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो a k1 अपॉन k2 माइनस k1 e रेस टू माइनस k1 t माइनस k2 t आता है। बता दूंगा, मैं स्पेस दे देता हूँ, अभी अपना सेक्शन खत्म कर लेता हूँ, स्पेस दे देता हूँ मैं, मतलब क्यों उसको लीव करें। इक्वेशन आया, ऑब्वियसली a से b बन रहा है और b से c बन रहा है, तो b कंज्यूम
फॉर्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो फाइनली मुझे बी दिखेगा क्या? फाइनली सिर्फ क्या दिखेगा? ए और सी ठीक है, सी सी ए कैसे? सिर्फ सी दिखेगा, बी खत्म हो जाएगी, तो बी बनेगा और फिर खत्म भी होगा। तो सिचुएशन विल अराइज जब बी की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। व्हाट इज वाई? वाई क्या है? कुछ नहीं, सिंपली क्या है? concentration of B. concentration of B at any time t. Calculation of time at which concentration of B becomes maximum. सिंपली क्या करनी पड़ेगी? अप्लाई मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। आप लोग दिन रात यूज करते हैं फिजिक्स में, ग्राफ बनाते हैं, पूछते रहते हैं, मैथ में तो सेपरेट पढ़ना ही है। सिंपली क्या करनी पड़ेगी? dy बाई डी टी इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 0। तो y को डिफरेंशिएट करना, उसको 0 पुट करना, यू विल फाइंड t max डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, समझे सुमित? आई एम नॉट डूइंग द डिफरेंशिएशन वर्क। कर पाएंगे सुमित? हाँ सर, हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है, 0 पुट करना है, तो बड़ी चीज तो नहीं लगे मुझे। आप लोग सुबह शाम मैथ्स में करते हैं या फिजिक्स में तो करते, फिजिक्स में तो करते ही है, बिना फिजिक्स, बिना मैथ्स के फिजिक्स कुछ नहीं है। ln k1 upon k2। also calculate b max की वैल्यू। देखो ये इंटेंशन बताऊंगा कभी, या मैं लिख के आपको शेयर कर दूंगा, नहीं समझाऊंगा, बिना समझाया नहीं होगा, देखते हैं अभी अभी अगर टाइम होगा तो कर लेंगे, पहले सेक्शन खत्म कर लेते हैं। और याद करने की कोशिश मत करना कुछ, समझ गए हो? आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पूरे डिस्कशन बताए, बोलेंगे सर कितना आराम कर देते हैं हमारा पढ़ाई। जो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा ना हमने, ये सेक्शन बिल्कुल दिमाग में रखिए। रेशियो ऑफ बी एंड सी क्या है? k1:k2। अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड is divided in the ratio of what? Rate constant. Amount of A consumed is divided in the ratio of rate constants ये सबको याद रखना है, नीट चाहिए सबको याद रखना है। तो k1 upon k2 वो तो इतनी बार क्लास में बोला तो हो ही क्या होगा डिफरेंट। पहले एक बार डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। b की वैल्यू a की वैल्यू 20
और सी की वैल्यू निकाल पाएंगे ना? सी की वैल्यू क्या होगी? आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Total value of AT, BT and CT is what? A. So CT will be nothing but A minus remaining amount of AT and remaining amount of BT. वही CT form होगा. If K1 is much greater than K2, मतलब इक्वेशन क्या है यहाँ पे? K1 K2 A का तो वैल्यू सेम ही होगा. ठीक. सुमित ये सब सारे करना, समझ गया ना? हाँ सर। एक ही तो वैल्यू सेम ही रहने वाली है बिकॉज इसमें कोई टर्म नहीं आया. Can you tell me what is the value of BT if I do the approximation K1 is much more than K2? A K1 upon K1 plus K2 e raised to minus K1t e raised to minus K2t can be also written as A K1 upon K1 plus K2 1 upon यहाँ पे K2 plus K2 minus K1 ना. क्या लिख सकते हैं? K1t plus K2t. अगर K1 much greater than क्या है? K2 है तो e raised to K1 भी क्या होगा? होगा 1 upon e raised to K1t क्या हो जाएगा? This. Similarly K2 minus K1 को क्या ले सकते हैं? माइनस के. तो दिस इक्वेशन बिकम्स व्हाट? नीट के लिए कोई मतलब नहीं है, मैं आपको साफ बता दिया. नीट के लिए पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर का जो पहला केस है, सेकंड थर्ड भी जरूरत नहीं है, और रिवर्सिबल ध्यान रखिए. यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन? ए K1 माइनस K1 दिस, ये होगा ना? हाँ सर. तो BT क्या आ गया? A e raised to minus K2t. वेरी सिंपल. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है. तीनों का, ABC का, तीनों का. खुद सोचो, विथ टाइम ए की वैल्यू तो कम होगी और ए की वैल्यू क्या है?
a इंटू ई रेस टू माइनस k1t है और k1 बहुत ज्यादा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुरंत कम हो जाएगी ना, k1 इज वेरी हाई, तो a का कंजम्पशन, सिंस k1 इज वेरी हाई, तो कंजम्पशन ऑफ a इज वेरी वेरी गुड अमाउंट, तुरंत कम हो जाएगा वो, रेट कांस्टेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ a इज वेरी हाई, इट विल कंज्यूम क्विकली, तुरंत कंज्यूम हो जाएगा, b मैक्सिमम रीच करेगा, c की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही होगी ना, A, a, तो ग्राफ में अगर हम पुट करने की कोशिश करें, नहीं इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, फट से आप बोल देते, बढ़िया। तो ये तुरंत कम हो जाएगा, बी मैक्सिमम रीच करेंगे और फिर कम होगा, और सी क्या होगा बोलो, A रीच करेगा। ए रीच करेगा। केस 2 का ग्राफ आप ट्राई कर सकते हैं, उल्टा कर देना है बेसिकली, k2 इज मच मोर देन व्हाट, k1, k2 अगर बहुत ज्यादा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ बताइए, k2 अगर ज्यादा हुआ तो b बना, पर k2 बहुत ज्यादा है, मतलब a से b बना, a तो पहले गुड अमाउंट में था, b और c जीरो थे, पर a से जैसे ही b बना और k2 इज मच हायर, तो b तुरंत क्या हो जाएगी, C में कन्वर्ट होगा। सी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो b का कभी अमाउंट ढंग से बन पाएगा क्या, नहीं, नहीं बन पाएगा, तो ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश भी करूं तो कैसा ग्राफ बनेगा, B मैक्सिमम पे जाएगा ही नहीं। मतलब जाएगा, पर वो उसकी हाइट क्या रहेगी, कम। ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ रहे, कि बी हो गया और ए, सर B फॉर्म होते ही कंज्यूम होगा तो वो हाइट कैसे आएगा ग्राफ में? नहीं नहीं, विथ टाइम बी बन रहा है और कंज्यूम भी हो रही है, तो ऐसा हुआ क्या कि ऐसा जो बनते ही खत्म तो नहीं हो जा रहा ना, एक्यूमुलेट थोड़ी थोड़ी तो कर ही सकती है ना, एक हाँ सिचुएशन सर। आएगी जब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वो भी अमाउंट बहुत कम रहेंगे, the amount will be very less, ये वैल्यू क्या होगी a प्लस, तो bt की वैल्यू टेंडिंग टू 0, एक t की वैल्यू k1t, bt टेंडिंग टू 0 है, तो ct की वैल्यू, ये देखिएगा ct कैसे आया, वेरीफाई कैसे आया होगा, c का मेथड एक ही है, कोई गलत नहीं है।
K1 upon K2 क्या होगा, टेंडिंग टू 0, क्योंकि K2 इज वेरी हाई। ये तो क्लियर है ना, बोलो। हाँ सर। Since K1 upon K2 tending to 0, therefore BT will be also tending to 0. Case 3, if K1 equal to what, K2 कर लिए, तो A की वैल्यू तो वही आएगी, KT की वैल्यू e raised to minus KT, y या BT की वैल्यू निकालिएगा, CT की वैल्यू निकालिएगा। डन सब लोग। हाँ सर। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस थे, यू पीपल कैन अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये इंटीग्रेशन नहीं बताया, ये बताऊंगा मैं आपको एक दिन, इंटीग्रेशन बता दूंगा जो इंटीग्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, दिशा क्लियर? यस। चलिए फिर बुकलेट आप खत्म कर लेना अगले वीक तक, टारगेट रहेगा अगले वीक तक कंप्लीट कर लेना। ऑन मंडे विल डिस्कस द बुकलेट, मंडे या ट्यूसडे डिस्कस द बुकलेट ऑफ आयनिक एंड विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सर मंडे को आयोनिक का बुकलेट डिस्कस करेंगे। मंडे शायद नहीं होगा, ट्यूसडे होगा शायद। ओके। इनऑर्गेनिक कितनी लेक्चर हुई है इनऑर्गेनिक की? इनऑर्गेनिक का हाइड्रोजन का कितना क्लास हुआ है? एक ही हुआ सर। एक ही हुआ। एक हुआ एक ही है। लेक्चर हुई। एक में जो पढ़ाया गया सब याद कर लिया आपने, रिवाइज कर लिया पूरी वीक में? ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ बेटा, कर लिया? सर लेक्चर के बाद एक बार रिवाइज किया था। देखो पूरा वीक मैंने आपको इसलिए दिया है कि थोड़ा थोड़ा 4 लाइन 4 रिएक्शंस पढ़ते रहिए, याद करिए, बाय हार्ट कीजिए और लिख के देखिए, सिर्फ रिएक्शंस को, बहुत ज्यादा इंग्लिश को नहीं, और ताकि नेक्स्ट क्लास में जाए तो बोले सर पूरा याद है, पूछ कर देख लो जितना आपने पढ़ाया था, जितना आपकी क्लास में डिस्कशन हुआ है, आपका डिस्कशन हुआ है एनसीईआरटी का उतना पार्ट बाय हार्ट हो जाना चाहिए, मजाक मजाक के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप सिर्फ 15 मिनट देंगे तो काम हो जाएगा।